हमारी मांग है कि केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में आरक्षण के बढ़े हुए दायरे को शामिल करे। ये बिहार की जनता के साथ छल है और माने विशेष राज्य के दर्जा से नीचे बिहार को और क्या चाहिए। विधायक जी, सदन का तीसरा दिन आज किस मुद्दे को लेकर सदन के बाहर खड़े? आज देखिए, बिहार में कास्ट सर्वे हुआ जिसका पूरे देश के अंदर चर्चा है। उस कास्ट सर्वे में दिखा कि बिहार के अंदर कितनी गरीबी है। तो इस गरीबी को दूर करने के लिए एक तो विशेष राज्य का दर्जा की बात थी, दूसरा जो सरकार ने अनाउंस किया कि हम आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे। अब कई राज्यों में ये पहले से लागू है, आरक्षण का दायरा कई राज्यों में बढ़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने जानबूझ करके इस फैसले को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिसके चलते हाई कोर्ट के अंदर ये मामला खारिज हो गया। और आरक्षण का जो दायरा बिहार में बढ़ा हुआ था, जहां पे अति पिछड़ों को, दलितों को, बैकवर्ड समाज को और ज्यादा मौका मिलता, वो नहीं हुआ। इसीलिए हमारी मांग है कि केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में आरक्षण के बढ़े हुए दायरे को शामिल करे ताकि वो सुरक्षित रहे वो फैसला, ये हम लोग चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो काफी खुश हैं, कह रहे हैं कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो विशेष पैकेज मिलेगा, बिहार को बहुत कुछ मिलेगा। कुछ भी नहीं मिला। वो जो 4 योजनाओं का, नेशनल हाईवे का जो योजना 26,000 करोड़ की घोषणा हुई है, वो बहुत पहले की योजना है। इसके अलावा एक पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात वो 2014 का ही है। तो पुरानी योजनाओं को जोड़ करके एक जगह बिहार को दिखाने का कोशिश जो किया है, ये बिहार की जनता के साथ छल है और माने विशेष राज्य के दर्जा से नीचे बिहार को और क्या चाहिए। कोई पैकेज, छोटा मोटा पैकेज, वो तो हर बार होते रहता है और वो पैकेज होता नहीं है। असल में वो बिहार का अपना कोटा होता है। जो केंद्र सरकार बिहार की जनता से जीएसटी के रूप में टैक्स वसूलती है, उसमें जो राज्यों की हिस्सेदारी होती है वो लौटाना होता है। तो उसी लौटाने को आप पैकेज कर देंगे। तो विधायक जी, अलग अलग मुद्दे को लेकर लगातार आप लोग हाउस का वॉकआउट करते रहे हैं, तो क्या जनहित के मुद्दे को कैसे उठाइएगा आसन के सामने? ये जनहित के ही मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं। जनहित का मुद्दा ही है विशेष राज्य का दर्जा। जनहित का मुद्दा है कि जो आपने कास्ट सर्वे किया, उसके बाद जो गरीबी दिखी, उस पर सरकार का क्या रुख है। 94 लाख परिवार जो है वो 6,000 से कम कमाने वाले हैं, उनके लिए आपने घोषणा तो कर दिया कि 2 लाख से कम देंगे, 2 लाख रुपए उनको देंगे। अब आप तमाम तरह के नियम बना करके उसको रोक रहे हैं, बाधित करवा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे जो हम लोग उठा रहे हैं वो जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के सवाल हैं। और बिहार का बुनियादी जरूरत आज के समय में विशेष राज्य का दर्जा है। आसन के सामने उठाना होगा ना। हम लोग तो उठा ही रहे, कल भी हमने उठाया था। और आज हम लोग आरक्षण का जो दायरा जिसको हाई कोर्ट ने खत्म किया, हम लोग चाहते हैं कि उस फैसले को केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे। और 9वीं अनुसूची में एक बार वो ऐड हो गया तो फिर उस आरक्षण के बढ़े हुए दायरे को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। कई राज्यों में पहले से, बिहार में भी हो। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।